ये मुझे अगर याद आता है तो संघ का वैसे भी जो हम लोग जो दर्शन पढ़ते हैं, आजीवन विश्व हिंदू परिषद जिसकी स्थापना हिंदू समाज को जोड़ने के लिए की गई थी, उसमें भी सामाजिक समरसता पर बड़ा जोर रहा। आपने खुद संघ से जुड़े अपने एक तरह से युवावस्था में ही, जब आप धूलका में थे, संघ जिसके प्रचारक लंबे समय तक मोदी जी रहे, किस तरीके से दलित समाज को समरसता के कार्यक्रमों के जरिए एक समरसता का लार्जर मैसेज देने के लिए अपने साथ जो जोड़ रहा था, और उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जो अस्पृश्यता का जो एक बुरा सिस्टम था उसको ख़त्म करने में कितनी बड़ी भूमिका जो है आपने खुद देखी? जो आपने एक घटना का जिक्र किया धोलका का, ऐसी ही कुछ और भी घटनाएं आपके ध्यान में है जिसमें कि मोदी जी ने बतौर प्रचारक जो है उसको लीड किया हो? और खासतौर पे स्वयंसेवक बनाने में, खासतौर पे हाँ, दलित समाज के जो हाँ, युवक थे काफ़ी उन्होंने, उनका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है मोदी साहब का, वो सबसे बड़ा ये है कि वो जब संघ के प्रचारक थे उस समय तो उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम किए ही, मगर बाद में जब वो पार्टी में गए, भाजपा में गए और संगठन महासचिव बने प्रदेश के, उस समय भी ये जो SC मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा है, उसको सबसे सशक्त बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। दलित युवाओं को भी खड़ा किया, दलित नेतृत्व भी खड़ा किया, खास करके दलित युवाओं को, और उन्होंने चुन चुन के ऐसे जो प्रतिभाशाली दलित युवा थे उनको न केवल SC मोर्चा का दायित्व दिया, उन्होंने जनरल पार्टी में छोटे 24-25 साल के युवाओं को महासचिव पद बनाया जिले के। तो अच्छा, हाँ, तो इसके कारण गुजरात के अंदर एक प्रकार से बहुत बड़ा विस्तार भी हुआ। तो उस समय मुझे बराबर याद है कि मुझे एक घटना भी याद है कि भाजपा के लिए बहुत ऐसी दलित बस्तियों में जाना बहुत मुश्किल था अमेरिका से उस समय जो सब दलित समाज का एक बड़ा वोट ब्लॉक जो था वो कांग्रेस के साथ था। तो ऐसे समय में मोदी साहब ने इस प्रकार ऐसे दलित युवाओं को चुन चुन के, ऐसा मतलब ऐसे प्रतिभाशाली युवा ने जो संगठन की लीड ले सके, ऐसे युवाओं को उन्होंने आगे किया। तो ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है।